श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2154। हे परमात्मन, यदि तुम्हें रुलाना ही है तो मैं तैयार हूँ। जितनी तुम्हारी इच्छा हो मुझे ही रुलाओ, मैं सब सहने को तैयार हूँ। हाँ, इतना कष्ट देना जितने के बाद तुम्हारा स्मरण चलता रहे। हर तरह का कष्ट हो, दर्द हो, व्यथा हो, पर मैं हंसता रहूं और सारी दुनिया रोए, ऐसा कभी न होने पाए। जो भी हो, मुझे सबका कष्ट रूपी प्रसाद स्वीकार है। जरूर देना। दुनिया में कोई अपराधी नहीं है, मैं ही हूँ। मुझे ही सबके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपको अपना कहता हूँ और चैन से सो जाता हूँ। यह बड़ी अजीब बात है। सोना, जागना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब आपके अधीन हो। यह मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे दुनिया में केवल आपका हंसता हुआ ब्रह्मांड का स्वरूप चाहिए। वाणी 2155। मेरे प्रभु, दुनिया में जितना कष्ट है, द्वेष है, अवगुण है, सब मुझे दिया जाए, पर याद रखें, इस दुनिया में आपके रहते, इस शरीर के रहते कोई विकल ना हो, कोई हाय हाय ना करे। सभी समतापूर्वक हरि गुणगान में लग जाएं, लगे रहें। मेरी तो यही अर्ज है। जब मैं हूँ तब दूसरे को ऐसा कष्ट क्यों हो, ऐसा दर्द क्यों? लगता है आपने मुझे पूरी तरह अभी स्वीकारा नहीं। वाणी 2156। रंती देव को बहुत दिनों में एक दिन कुछ भोजन मिला। भोजन के समय एक अतिथि आ गए। थोड़ा भोजन बचने पर एक शिकारी अपने भूखे कुत्ते को लेकर आ गया और अंत में एक अंत्यज आ गया। सो बचा हुआ शेष जल उसे ही दिया गया और प्रसन्नतापूर्वक आनंद में भरकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे दुनिया के सारे कष्ट दे दो, पर संसार में कोई दुखी भूखा ना हो। ठीक ही है, संतों की, महापुरुषों की ऐसी ही पुकार होती है। वाणी 2157। आज हर संत के लिए यह परीक्षा की घड़ी है कि वह अकेला, सुखी, साधन संपन्न होकर ना रह जाए, अपितु संसार की भयावह स्थिति पर सोच विचार करे। संतों से ही सब हो सकता है, औरों से नहीं। वे जान देकर भी रो रो कर भगवान को मना लेते हैं, दूसरों के कष्टों का निवारण करवा लेते हैं। वाणी 2158। कोई किसी के साथ होता है तो कोई किसी के पास, पर भक्त तो सदा अपने प्रभु के पास ही होता है। परमात्मा किसी भी रूप में उसके पास आए, वह उन्हें पहचान लेता है। रंती देव ने पहचान लिया कि ऐसी परीक्षा की घड़ी में परमात्मा से अतिरिक्त और कौन हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपना सारा भोजन उन्हें दे दिया। वाणी 2159। भगवान छोटे में है, बड़े में है, ज्ञानी में है और मूर्ख में है, और हर समय में है। ऐसा नहीं कि कभी कभी वे किसी को छोड़कर उससे दूर हो जाते हों। इसलिए तो भक्तजन सदा सावधान रहते हैं और किसी भी मिलने वाले से नम्रता, सहृदयता से पेश आते हैं। अधिकांश देखा जाता है कि व्यक्ति गरीब, धनहीनों, मूर्खों से उपेक्षा से मिलता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी किसी असहाय की सेवा हो, बड़े ही आत्मीयता के साथ हो। कहते हैं भगवान भी अधिकांश ही दीनहीन गरीबों में ही प्रकट होते हैं। जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, क्योंकि दीनहीन उनको बहुत प्रिय हैं। वाणी 2160। प्रेम की डोरी से बंधा हुआ इंसान एक सूत्र के रूप में ही सारे जगत का दर्शन करता है। वह किसी से भिन्न नहीं होता,
किसी से खिन्न नहीं होता, अब प्रेम रस हर क्षण एक सा बहता है, तब किसी से खिन्न होने की क्या जरूरत, किसी से पृथक होने की क्या जरूरत। जरूरत तो है केवल भगवान को अपने में और सब में देखने की। वहाँ भी एक रूप में नाराजी और प्रसन्नता का भेद भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब भगवान से पूरी तरह एकता स्नेह हो जाता है। वाणी 2161। जैसे नौकर मालिक के प्रति सदा सतर्क रहता है, कहीं मालिक उसे चुप बैठा हुआ, सोता हुआ या अकर्म अवस्था में ना पाए। पर वह तो मालिक से दूर होने पर कभी प्रमाद लापरवाही कर ही बैठता है कि चलो आज तो मालिक है नहीं। पर भगवान का भक्त कभी भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि परमात्मा मेरे में ही है, तब उनके दूर होने का कोई प्रश्न ही नहीं और ये सब में है। बस बाहर ही उदासीन होने से वैसी भूल हो सकती है, अर्थात हर समय सावधानी रखनी है। वाणी 2162। जो अपने से दूर हो गया वही भुलाया जा सकता है, और दूर होने वाला कौन है, क्या है? केवल नश्वर संसार, नश्वर वस्तुएं। अतः जो अपने से दूर हो गया या दूर है, उसे कभी दोबारा याद नहीं किया जाना चाहिए और परमात्मा को भुलाना नहीं चाहिए। इन दोनों बातों में एक में भी गड़बड़ी होने पर सारी तपस्या समाप्त हो सकती है, यहाँ बस प्रपंच बनकर रह जाएगा। वाणी 2163। भक्त को जितना त्याग करने का अवसर प्राप्त होता है, वह उतना ही खुश होता है, अर्थात जितना उसके हिसाब से पास से असत दूर होता है, वह उतना ही हल्का हो जाता है, सारी बाधाओं से मुक्त हो जाता है, सारे भार से मुक्त हो जाता है। कदाचित कोई जीवन को ही लेने वाला मिल जाए, तब तो भरपूर आनंद हो जाता है कि अब तो पूरी तरह से छुट्टी मिली। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।